सदगुरु महाराज की जय। ये इलमा जाने रूहें अरस की और न काहू खबर, खेला मोहरे तो कछु है नहीं, एक जरे भी बराबर। ये खाकी बुत सब नाबुद, इनको कायम किए मोमिन। आब हयाती अरश की पिलाए के शबन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुहूर्त के सुंदर बेला में हम उपस्थित हैं। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 23 चौपाई नंबर 101। प्रसंग चल रहा है मोमिन दुनी का बेवरा। वेदों में शरीर और आत्मा का बेवरा किया हुआ है। उपनिषदों में शरीर क्षणिक है, नाशवंत है, और आत्मा अविनाशी है। आत्मा ईश्वर का अंश है। ममई वांशो जीवलोक। इस तरह से बहुत कोशिश करते हुए आत्मा अस्तित्ववान है, शरीर अस्तित्वहीन है। इसलिए सबको ब्रह्माकर वृत्ति में ब्रह्मरूप होकर के रहना। वहाँ भी है, उपनिषदों में भी इस तरह से बेवरा किया हुआ है, जड़ चेतन का बेवरा। और कुरान में मोमिन और दुनी का बेवरा किया। वो प्रमाण प्राणा जी ले रहे हैं। ये दोनों इस तरह से उदाहरण के लिए लिए हुए साक्षी के रूप में। तो प्राणा जी बोल रहे हैं कुरान ने कुछ हद तक मोमिन शब्द, ब्रह्म सृष्टि शब्द प्रयोग करके कुछ हद तक नजदीकी बात की है, लेकिन खुलस्ता तो नहीं हो पाया, क्योंकि इलम लुदनी तो है ही नहीं, तारतम तो है ही नहीं वहां पर। इसलिए अब खुलस्ता कर दी। मोमिन, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मात्मा, ये कौन से डिपार्ट के हैं और दुनी कौन से डिपार्ट के हैं, ये वाली बात खुलस्ता कर दिए। उपनिषदों में जड़ चेतन का बेवरा किया है। इसलिए पूरी तरह जड़ से ऊपर उठा करके चेतन में स्थापित कर दिया है। ये उदाहरण लेकर के आइए तारतम्य वाणी में, वही प्रसंग चल रहा है। लेकिन फर्क क्या है उपनिषदों का चेतन और जड़ का बेवरा और तारतम्य वाणी में मोमिन दुनी के बेवरा में क्या फर्क है? उपनिषदों का जिस तरह से जड़ शरीर संसार से अलग करके चेतन में स्थापित किया है, सुंदर ढंग है। उन्होंने जो चेतन करके जो लिया हुआ है वो तारतम्य वाणी के हिसाब से वो भी दुनी ही है। उपनिषदों का चेतन शब्द भी तारतम्य के सामने क्या है, वो भी दुनी में ही आता है। कैसे? स्वप्न और जागृत को अलग किए बिना चेतन की बेवरा किया उपनिषदों ने। सब गुण बताया, चेतन का अविनाशी है, शाश्वत है, सब बताया। इसीलिए उपनिषद के माध्यम से संसार में सनातन शब्द आया। तो चेतन सनातन हो गया और ये शरीर असनातन हुआ, चेतन सनातन हुआ। अब प्राणनाथ जी वाणी तारतम्य वाणी बोल रहे हैं। सनातन आप बोल रहे हो, सनातन मतलब अखंड है। हाँ, सनातन मतलब अखंड है।
तो अगर सनातन अखंड है तो गीता का क्षर पुरुष में, गीता में क्षर पुरुष में क्षर शब्द जो है वो नाशवंत बताया है और क्षर स्वप्निक बताया, तो स्वप्न में भी चेतन होता है। तो कहीं आपका सनातन सृष्टि सनातन तो नहीं है? जब तक सृष्टि है तब तक सनातन को लेकर के आप सनातन 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 ऐसा तो नहीं बोल रहे हो। गीता में अगर क्षर पुरुष ही सनातन है तो फिर कुटस्थ अक्षर ब्रह्म को क्या नाम दोगे, क्या सनातन बोलोगे? उतना ही नहीं, अक्षर से परे अक्षरातीत शब्द भी है, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित बोला है, तो उसको क्या सनातन बोलोगे? इसलिए हमारी बात थोड़ा ठंडा दिमाग से सुनो। जड़ चेतन सृष्टि का जो है ना दुनी, ये वाला है सृष्टि सनातन, भले ही चेतन है। अक्षर के उन्मेष निमेष भ्याम ब्रह्मांड प्रलयो उदयो, तो ब्रह्मांड प्रलय होता है उदय होता है बोला है, तो प्रलय होता है उदय होता है, तो यहाँ चेतन तो है ना। इसलिए आप लोगों ने जो बेवरा किया है उस बेवरा में सही विवेचन नहीं हुआ है। इसलिए गीता को देखने की जो बुद्धि है उसको तारतम बुद्धि से देखा जाए, तारतम के विजन से देखा जाए। तो क्षर पुरुष जो शब्द है वो सृष्टि सनातन है, सृष्टि जब तक है तब तक है। कुटस्थ अक्षर ब्रह्म और उत्तम पुरुष जो है वो शुद्ध सनातन है। तो कुछ आपका शास्त्र परक अर्थ बनेगा। तो उसके बाद अन्य उपनिषदों भी वही सूत्र फिर काम में आ गया, सनातन का अर्थ भी लग गया और प्रलय भी हो गया। उतने उसके बाद आप एक काम करना, सृष्टि क्यों बनी, तो परमात्मा ने सृष्टि बनाई क्यों बनाई, उसके खोजी करो तो पता चले। क्योंकि आप बोलते हो साक्षी भाव से जियो करके बोलते हो, आप दृष्टा और दृश्य की बात करते हो, तो फिर अगर सृष्टि जो है दृश्य है तो सृष्टि को देखने वाला दृष्टा कौन है? तो उस शब्द को तारतम द्वारा खोजी करोगे तो फिर उत्तम पुरुष के धाम में जो ब्रह्मात्मा है वो दृष्टा हो जाएंगे और जो बनी हुई सृष्टि जो जड़ चेतन का वो दृश्य हो जाएगा। अब ऐसा करने से शास्त्रों में यत पूजा प्रभावे नव जीव सृष्टि उदाहरण, जिसकी पूजा करने से जीव सृष्टि की उद्धार जो बताया है उसका भी अर्थ लगेगा। कैसे? वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए खेल संसार बनाया जड़ चेतन का, और ये जड़ चेतन जो संसार है दुनी है, और मोमिन जो ब्रह्म आत्मा हैं वो खेल देख करके जैसे ही वापस जाएंगे जिनके लिए बनाया है उनको बख्शिश दे के जाएंगे। तो यज पूजा प्रभावे ने उनके पूजा के प्रभाव से जीव सृष्टि की उद्धार होगा, उसका अर्थ भी लग गया। और जीव का मुक्ति भी बात हो गई और सृष्टि भी हो गई, सृष्टि भी उड़ गई और परब्रह्म परमात्मा एक का एक भी फैसला हो गया। इस तरह से आप एक बार सोचो, आप तो विद्वान हो, आप तो बुकवाम हो, किताब पढ़ते हो, एक बार देखो इस आइडिया से भी। हमारे जो जमात है 3-4 हजार 5 हजार जी महाप्रभु, उनको तो ये सब बताना नहीं पड़ता, तो समझ गए हैं। आप लोग विद्वान हो, आगे किताब लेके ठेली का ठेली किताब रखे हो और बहुत विद्वान भी कहलाते हो, और हमारे 5 साल के बच्चे जितना भी फिर ज्ञान की बातें उतना भी नहीं करते हो। इसलिए दुख लगता है, इसलिए हमारा समझा तो नहीं सकते हैं क्योंकि आप लोग तो अब ज्ञान भयंकर है आपके पास, है ना। इसलिए बस संदेश दे रहा हूं, इस एंगल से भी शास्त्र को देखा जा सकता है।
तो कहीं आपको सूत्र मिल गया तो कोशिश करना करके प्राणनाथ जी अपने ज़माने में ऐसे ऐसे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज के तिथि में तो आप तो अब विद्वान हैं, सुंदर साथ तो आप तो 101 चौपाई में कहा एक हाकी बुत सब नाबुद। ये जो सारी सृष्टि जो है जड़ चेतन का, ये नाबुद है, अस्तित्वहीन है। अब इनको कायम किए मोमिन, इनको अखंड करना है। मोमिन अखंड करेंगे बोले थे, तो ये मोमिन कौन है? तो प्राणनाथ जी महाप्रभु बोल रहे हैं मेरा जो मोमिन दुनिया का बेवरा में, ये मोमिन अलग ही एरिया के जो खेल में आए हैं, और दुनी जो है सृष्टि के अंदर है जिनको मुक्ति देना है। इसलिए हमारे मेरे दुनी शब्द में, मैं जो दुनी के कुरान का शब्द लेके आ रहा हूँ, मेरे इस प्रयोग में दुनी का अर्थ होता है जड़ और चेतन दोनों, अर्थात अस्तित्व स्वप्निक, उसका बेवरा कर रहे हैं। तो जड़ चेतन को भी मुक्ति देना ही है और चेतन को भी मुक्ति देना है। इसके लिए कुरान में परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं की महिमा के चैप्टर में रखा हुआ है, जो मुझे सदगुरु महाराज ने पहले ही बताया था। कुरान तो मुझे अभी विक्रम संवत 1736 में मिल रहा है। मुझे तो सदगुरु महाराज ने 1687 में ही बोला था। 1678 में ये परब्रह्म परमात्मा ने ये कॉन्सेप्ट दिया। उसके 9 साल तक तो सदगुरु बता ही रहे थे, और सदगुरु और मेरा मुलाकात जो हुई है 1687 में, उसके 13-14 साल तो मैं सदगुरु के साथ इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से बताया। और परात्मा होने की बात हुई तो हमने ध्यान में देखा तो मेरा परात्म देखा, सृष्टि देखी, और वेद शास्त्र उपनिषद अर्थ भी लग गया, और जड़ चेतन की मुक्ति की बात भी मुझे समझ में आ गया था। बाद में कुरान देखा तो जब मुसलमानों को समझाने की बात आई, दिल्ली में बादशाह को समझाने की बात आई, बादशाह तो अब अध्यात्म समझने के लिए वेद शास्त्र उपनिषद तो समझेगा नहीं, और उसको तो उसी ग्रंथ से समझाना होगा। तो पहले उसको ग्रंथ को देखे करके, जैसे मैंने देखा तो सदगुरु महाराज ने जो मुझे बहुत पहले ही बताए थे सारा कॉन्सेप्ट, और मुझे भी वही दर्शन हुआ, वही मैं बताते आ रहा हूँ। लेकिन 1000 साल पहले कुरान में इस तरह से लक्षण मिल गया, तो मुझे आनंद आया कि चलो सदगुरु ने बताई बात को 1000 साल पहले ही सांकेतिक भाषा में एक प्रमाण की तरह लेके आए। तो अभी जो राजी महाराज ने मुझे वेद और कतेब दोनों लेके चलना, और दोनों तुम्हारे लिए साक्षी है करके बोले, तो मैंने पाया वेद जो है वो परोक्ष प्रमाण मिला, कतेब जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिला, जो एकदम ठोस करके तिथि मिति सब मिला करके बोले हुए हैं। इसलिए मेरे लिए दोनों प्रमाण है। लेकिन ये दोनों प्रमाण लेकर के मैं क्या कर रहा हूँ कि परमधाम से आई ब्रह्मात्माओं को ब्रह्मानंद रस को पिलाने का मेरा मेन उद्देश्य है। तो अब बोला कि इस तरह से मोमिन दुनी के बेवारा में आप लोग कंफ्यूज मत होना, और दुनी होकर के मोमिन का दावा मत करना। पहला समझो मोमिन कौन है, उसके बाद फिर वो पक्का प्रमाणित तो अपने आप को लगा तो मोमिन दावा करना, अच्छी बात है। अगर लक्षण नहीं मिल रहा है मोमिन का जैसा, तो फिर दूसरों के संपत्ति को हड़प करने जाओगे तो फिर तुम बंधन में पड़ोगे। इसलिए निष्पक्ष होना। ठीक है, स्वीकार हो गया कि अब मैं ब्रह्म सृष्टि में नहीं पढ़ता, मोमिन में नहीं पढ़ता, तो कोई बात नहीं। तो जीव में तो ही, तो जीव का उद्धार भी लिखा हुआ है। तो जीव के पद्धति, जो ब्रह्म सृष्टि की पद्धति को पकड़ो, राह को पकड़ो, उनका बख्शिश मिल जाएगा। महामंत्र लिखा ही है कि गुरुओं का, नबियों का गांव होगा, बोला ही। तो ब्रह्म सृष्टि आए, मोमिन आए, ये बेबेरा है। तो जीव के लिए कहा एक खाकी भूत है, झूठे मूर्ति है, ये स्वप्निक जड़ चेतन जीव, सब नाबुद, वो सब अस्तित्वहीन है। इस तरह से अपने अंदर प्यारे सुंदर सा जब ध्यान चिंतन में बैठेंगे,
गुणांग इंद्रिय नाशवंत है, यहाँ तक तो आपने समझे। गुणांग इंद्रिय नाशवंत है, स्वीकार है। कान नाशवंत है, सब कान का विषय जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये सब झूठा है, ठीक है। मन ये भी झूठा है, पता है। जीव कह रहे बुद्धि ये भी झूठा है, क्योंकि ये सब प्राकृतिक है। यहाँ तक भी आप पछते हैं, आप ध्यान में बैठे ना, ये सब देखते हैं आप। ऐसे करते करते आप एक चेतन आपको मिलता है, तो वो चेतन को ब्रह्म का अंश करके अहम ब्रह्मास्मि करके उपनिषद ने समझाया है। तो वहां पर आप रुक जाना थोड़ा। अहम ब्रह्मास्मि बोल करके वो जीव को ब्रह्म, उपनिषद ने जो ब्रह्म जो असली जो जो अक्षर के अव्याकृत में जो वेद का अंकुर है, वो वेद को अंकुर से देखेंगे तो वहां तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत ब्रह्म के अंश है, वो अक्षर के अर्थ में ठीक है। वही सपना में आकर के अक्षर और सृष्टि में संबंधी होने के कारण अक्षर का सपना का अंश है संसार, अहम ब्रह्मास्मि बनता है वो। लेकिन उसी को फाइनल करके अहम ब्रह्मास्मि करके वेदों में अटकना मत, क्योंकि 4 वेद के ऊपर 6वां वेद है, 5वां वेद है, वो तारतम वाणी है। तो तारतम वाणी का अहम ब्रह्मास्मि समझो, वेदों का ही अहम ब्रह्मास्मि को कंक्लूजन मत करो। शब्द तो है, लेकिन बिना तारतम के अहम ब्रह्मास्मि से आप नारायण के अंश बन जाते हो। वेदों का असली वो बोलना नहीं है, वेद तो बेअद से आया है। अर्थ करने वाली बुद्धि संसार की हो रही है, इसलिए बेहद का ज्ञान होते हुए भी अर्थ द्वैत का हो रहा है। इसलिए बेहद से ही तारतम ज्ञान आया है। तारतम ज्ञान द्वारा देखना उसको, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि जो है वो तारतम के बीजन से देखना। तो तारतम ने आपको अक्षरातीत परात्म अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टि पहुंचाया। अब आप तारतम के उस खिलवत ब्रह्मधाम मूलमिला में बैठ करके अहम ब्रह्मास्मि बोलोगे, हाँ मैं राज्य का अंश श्यामा जी का अंश मैं परात्म, यहाँ अहम ब्रह्मास्मि मिलता है। वो मैं ब्रह्म रूप हूँ बोलना चलता है वहाँ पर। मैं राज्य के स्वरूप हूँ, राज्य मेरे स्वरूप है, अद्वैत स्वलीलाद्वैत में मिलेगा। इसलिए अब उपनिषद को सामने में रख करके हम ब्रह्मास्मि को कोर्स करने लगेंगे तो और 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, और पुराना वाला सब डिलीट करना पड़ेगा। अब ये नया संस्था खोलिरहनु भन्दा तारतम वाणीको चाहिँ अर्थ गरेर अहम ब्रह्मास्मि सम्झिने हो। अहम ब्रह्मास्मि हुनु छैन, अहम ब्रह्मास्मि होना नहीं हमें क्या होना है? अहम दासो अस्मि, हम सुहागिन अस्मि, हम राज्य के लीला युक्त अस्मि, क्योंकि युक्त परमधाम में क्या है? नित्य विलास है। उठे ना ये जमुना जी है, कहाँ ब्रह्म के साथ लीला करने में आनंद है, कहाँ ब्रह्म होकर के बैठना। ये खाकी बुद्ध सबन्ना बुद्ध, इनको कायम किए मोमिन। आप कैसे दुनिया और मोमिन एक बोलते हो? ओ शेख बदल, ओ नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, आप तो कुरान को ज्ञानी हो। मोमिन और दुनी कैसे एक बोलते हो आप? कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है मोमिन द्वारा दुनी का मुक्ति है, तो कैसे एक हो गया? कायम किए इनको मोमिन, दुनी को मोमिन कायम करें, अखंड करेंगे, ऐसा बोला है। तो फिर कैसे मोमिन और दुनी एक होता है? मैं मोमिन हूं, तुम दुनी हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, राणा जी बोल रहे हैं। वो तो बात के विषय है। पहला कुरान का ही तो अर्थ करो। कुरान में मोमिन के हाथ में दुनी की मुक्ति लिखा हुआ है और तुम एक बोलते हो। तो पहला मोमिन और दुनिया अलग करो। तुम अलग ना करने से क्या कर रहे हैं? हम मोमिन नहीं, बाकी सब शैतान है करके क्यों बोल रहे हैं? तुम मोमिन को असल समझते तो दूसरों को शैतान नहीं बोलते। तुम
यहाँ पर तुम गलत हो रहे हो, कोई शैतान नहीं है। इसलिए मोमिन दुनी का बेवरा जो हेडिंग है वो छोड़ना मत, मेरुदंड वही, उसको स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे विषय आ गया, ज्ञान का विषय भी आया, नया नया विषय भी आया। इनको कायम किए मोमिन। आब हयाती अरसे, कैसे कैसे अखंड करेंगे मोमिन, ऐसे अस्तित्व, इनको अस्तित्ववान में कैसे ले आएंगे करके अगर तुम पूछोगे तो कुरान में ही लिखा हुआ है, वो जो मोमिन आएंगे तो हयाती आब लेके आएंगे, अखंड का पानी लेके आएंगे। बोले अखंड पानी क्या है? अखंड का पानी प्रेम है, अखंड का प्रेम आने का। बोले तो हयाती आब, हयाती अरसे की पिलाए के, वो हयाती आब यानी अखंड परम धाम का प्रेम पिला करके जीव को क्या करेंगे? जिंदा करेंगे, अखंड करेंगे। ऐसा कुरान में ही लिखा हुआ है। वो तो मुझे सतगुरु ने बता करके, हम तो स्पष्ट है इसमें, लेकिन कुरान में इस लक्षण 1000 साल पहले ही बताया था, उस चीज को आनंद आ रहा है इसलिए बोल रहा हूं। हमको तो सतगुरु ने ये कुरान पता ही नहीं था, हमको आरब फारब हमने पता ही नहीं था, हमको मक्का मदीना हमको सुना भी नहीं था। हमको डायरेक्ट हॉटलाइन सतगुरु महाराज, राजी महाराज सारा बता चुके थे। बाद में तुम जब ज्यादा वार वार करने लगे तो देखा क्या है तुम्हारे, तो फिर वहां तो है ही बात वही, और वही पढ़ के हो तुम कहाँ किसको शैतान बोलते हो, कहाँ किसको क्या बोलते हो, ये बात समझ में नहीं आ रही, और सारा हिंदुओं के ऊपर लगाया तलवार। तुमने कुरान समझे, स्पष्ट है कि तुमने कुरान नहीं समझे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ तुमको। मुझे जरूरत नहीं है कुरान का ऐसा प्रमाण, लेकिन तुम्हारा बुद्धि जो बिगड़ गई, इसीलिए तुम्हारे ग्रंथ से तुमको मैं बोल रहा हूँ। मुझे तो सदगुरु की बुद्धि से काफी हो गए, मुझे जरूरत नहीं है। आवा हयाती अरसे की कुरान में लिखा हुआ है, पिलाए के मोमिन उनको बिस्तर देंगे करके लिखा हुआ है। तो अरे सदगुरु महाराज अक्षरातीत के पानी प्रेम लेकर के हमको परम धाम की बात है, वो तो हमको स्पष्ट है, हमें कोई शंका नहीं इसमें। लेकिन ये बात कुरान में इन शब्द फेर करके दिया हुआ है, वहां क्या लिखा है? हयाती आप लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया सब शब्द है, हयाती आप, अखंड पानी, सदगुरु महाराज परम धाम का प्रेम बोलते थे। आहा, इतना सुंदर। भागवत में भी तेना हत्या तो चलिया, यानी जो ब्रज लीला करने वाला जो ब्रज गोपियां हैं, ये दुनिया के नहीं है करके तो भागवत में भी संकेत है। तो वो ब्रज गोपी और साधारण दुनिया के जीव को एक नहीं मानता है भागवत, वो स्पेशल है कोई बोलते हैं। वो भी तो सदगुरु महाराज द्वारा पहले पता था, हाँ स्पेशल इसलिए कि वो परमधाम से ब्रह्म आत्मा है, वो भी हमको क्लियर है। उसके लिए भी हमको भागवत, तो बाद में पता चला भागवत में ऐसा ऐसा करके, तो है वो भी मुझे सदगुरु के तारतम्य ज्ञान से पहले, इसीलिए ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादि को आप बीती, पहला वो परम धाम के तारतम्य ज्ञान से देखो, बाकी अपने आप असर लगेगा। हाँ, बिना तारतम जाओगे तो फिर वहां पर लगता पढ़ोगे तभी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ उन लोगों को, तो तुमको क्या होगा फिर बिना तारतम? बिना तारतम बसो बैठो वृंदावन 10 वर्ष, बाद में वही तो है, रुमदे तुम डर को निकेटार। तारतम लेके जाओगे तो 6 महीना ही पूरा करके आओगे। हमारे 1-2 माताएं हैं 6 महीना पूरा करके आने वाले, कहाँ गए? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा भी लिखा है। हाँ, आव हयाती अरस की पिलाए के सबना मोमिन जीव को नाबूद को कायम करेंगे। 101 चौपाई। ऐसा मता मोमिना अरसेती ल्यावत, मोमिन ने ब्रह्म सृष्टि जो मोमिन है उन तो ऐसा मता, ऐसा परम नाम का धन, क्या कहता परम नाम का धन में? हक हादी मोमिन अरसा मेहरबानगी, एक चौपाई है ना वो। ऐसा ऐसा अरसा का दैवत लेके आएंगे करके बोला है, मोमिन को ऐसा दिया हुआ है।
और दुनी का जुल्मत से उत्पन्न, नीच से उत्पन्न बोला, और तुम इकट्ठा करके दोनों को बराबर करके स्वामी को मोमी को दावा करते हो, और वो मता और लक्षण के तो तुम्हारी बात ही नहीं है। तुम्हारे शब्द में कैसे तुम मोमिन को दावा ले रहे हो करके तत्कालीन समय में। अब ये सब अभी आपने वो ऐसा, हम भी ब्रह्म सृष्टि हम भी सुंदर साथ करके दावा तो लेते हैं, लेकिन अरस दैवत को तो बात ही नहीं करते। कहीं ऐसा हमारा भी गलत तो नहीं हो रहा है करके दावा, थोड़ा होश में आ जाओ, बोलने वाला संदेश मिल रहा है। ऐसा मता मोमिन अरसेती ल्यावता, और भूत खाकी सरबर रूहों की समझे भी ना करता। समझे, मोमिन का मरतबा इतना दिया हुआ है। अब वो मोमिन को मरातबा महत्व समझे भी ना। मैं देखता हूँ ये कुरान पढ़ने वाले क्या बोलते हैं, बुत खाकी, खाकी बुत जो दुनिया है, सरबर बराबर करते हैं अपने आप को, वही दर्जा में, रूहों के दर्जा में रख करके बराबर करते, समझे भी ना करता, समझे ही भी ना अपने आप को, मोमिन के बराबर करते हैं। अरस इलम हुआ जायर, जब सब हुए रोशन ना, तब अंधेरी और उजाला जुदे हुए रात दिन। इसलिए कुरान पढ़ने वालों या वेद भागवत पढ़ने वालों, इस तरह से ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि अलग अलग चैप्टर है, और मोमिन और दुनी का बेबरा ये अलग है। लेकिन आप जिस तरह से अर्थ कर रहे हो ना, वो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। क्यों? तुम्हारे अंदर तुम्हारे समय में इलम लुदनी आए नहीं था, तारतम ज्ञान आए नहीं था। तारतम्य न जानते सज्जन लक्षणम करके तो पता था, लेकिन तारतम आया नहीं था, इसलिए तुम अपने बुद्धि के अनुसार से अर्थ कर रहे थे। इसलिए कोई इतना पाप के भागीदारी नहीं हो, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि वो करके दावा करके हम थोड़ा थोड़ा लक्षण तो तुम बन रहे थे ना, अच्छा ही था। लेकिन पाप अब लगेगा, मैं बता रहा हूं, तुम सुन रहे हो और नहीं मान रहे हो, पाप अब लगेगा, तौबा का दरवाजा अब बंद होगा। अर्थात नुकसान तुमको अब होगा कि 1000 साल पहले कुरान में लिखा हुआ इमाम मेहदी आएंगे, सारी बात बताएंगे, उस समय में सुनना समझना करके बोला था, वो 1000 साल तुमने जो किया वो उसके लिए माफी है। लेकिन अब इमाम जाहिर हो गए और ये रहस्य को खोल दिया है, अभी सुन करके कान बंद करोगे तो तुम्हारे ऐसे बुद्धि के लिए भी लिखा हुआ है कि दुनी का कान में आंख में मोर ठोका हुआ है करके लिखा है। शायद वही उल्लू की बुद्धि शायद हो, तो फिर हमको कुछ नहीं होगा। इसीलिए न जान करके गलती होता है तो माफी है, जानबूझ करके तुम गलती करोगे ना तो फिर अब परमात्मा सहन नहीं करेंगे। इसीलिए अब होशियार हो जाओ करके अब प्राण जी संदेश दे रहे हैं। अब नया संविधान आ गया है, तारतम का संविधान आ गया, अब संविधान के हिसाब से पढ़ो। अभी तक कोई गलती नहीं है, तो इन्होंने इसी को जाहिर करते क्या 103 में क्या बोला, अरस इलम हुआ जाहिर, अब परम धाम का ज्ञान आ गया, तारतम ज्ञान आ गया, जब सब हुए रोशन। तारतम ज्ञान आकर के जब क्या हुआ, वेद शास्त्र उपनिषद का रोशन हुआ ना, गीता का 3 पुरुष का अर्थ लग गया, लाई लाई लीला का अर्थ लग गया, कुरान का सृष्टि सनातन शुद्ध सनातन इसका अर्थ लग गया, एकम सत बहुधा वदंती, एक सत्य परम धाम कैसे, खेल कैसे, ये पता चला, ये सब पता चला ना। अब आप फिर मिक्स करोगे सबै एउटै हो भन्छ भने अब चाहिँ ढेँडो खान्छौ, अब सबै एउटै भन्छ। अभी भी ऐसे बोल करके सब एक है करके बोलोगे तो फिर तो तुम्हारा, अब तुमको कोई सुधार नहीं सकता है। तो अज्ञान में खिचड़ी कर सकते हो, अब तो दूध का दूध पानी का पानी करके अलग अलग नहीं करोगे, उस हिसाब से अपना रास्ता नहीं बनाओगे,
तो नुकसान होगा। अरस इलम हुआ जाएगा जब सब हुए रोशन ना, तब अंधेरी और उजाला, अंधेरी सृष्टि, उजाला ब्रह्म, जुदे हुए रात दिन, दिन अक्षर अक्षरातीत बेहद, रात क्षर पुरुष, संसार जड़ चेतन जो था वो रात नाशवंत अस्तित्वहीन, और दिन ब्रह्मधाम ब्रह्मलीला अष्टप्रहरी दिन, ये अलग कर दिया है। अब तुमको राया हुआ जो बाकी रहा जो समय है, अब दिन के लिए साधना करोगे, रात के लिए करोगे? इसलिए सदगुरु के ज्ञान से तारतम द्वारा थोड़ी सी भी भक्ति करोगे, 1 सेकंड भी विवेचन से, तो लाखों वर्ष तक का क्षर पुरुष का साधना 1 सेकंड के बराबर में नहीं आता। इसलिए तारतम का संगति ठीक है। तो 1 सेकंड में इतना काम होता है, तो 24 ही घंटा तारतम्य साधना करता हो तो उसको जीवन कैसे नरक में जाएगा, कैसे दुखी होगा संसार? ऐसा दैवत मिला है हे ब्रह्मात्माओं। लेकिन बात वही जाके अटक जाता है कि श्रीखंड गोडाउन में था, कोयला बना के बेचता था, तो श्रीखंड को पहचानने वाला गया, बोला कुछ नहीं, उसी को एक लकड़ी लेकर के भेजा, दुकान में ले आया और बोला दुकाने को, इतना लकड़ी को कितना पैसा दोगे? 1 लाख रुपए दूंगा। तो 1 लाख रुपए लेके आया और बोला कि एक लकड़ी का पीस का 1 लाख रुपए मिला तुमको, तो ऐसा लकड़ी तुम्हारे गोडाउन में कितना है? बोला तो बहुत है। तो अभी तक कितना कमाया उतने से? तो खाने को ही नहीं मिलता था, क्योंकि तुमने लकड़ी नहीं पहचाना, कोयला बनाया, इसलिए दुख पाया। अब पहचाने ना, अब सीधा लकड़ी बेच दे, तेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, आराम से बैठना। हाँ। ऐसे तारतम से हमने संसार मांगा, इसलिए दुखी हो गए। तारतम से परातम मांगना था, तारतम से परम धाम में डूबना था। तो आनंद ही आनंद होता था, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब क्या करें? अब रहा जो समय, वो क्या करें? जो समय जीवन बचा हुआ है, क्या करें अब? कोखाई 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 नानी हाम्मा, नानीलाई आँखा लाउने पानी माछामा। तो बाकी रहा समय अब भक्ति में लगाएं, एक परमात्मा में लगाएं, इस तरह से जीवन धन्य बनाएं। लोग क्या बोलते हैं? अरसत दूर, अरसत क्या बोलते हैं? अरसत दूर है नहीं, कहे दो कते वेद। वेद कते क्या बोलता है कि अरस परम धाम दूर नहीं है, बोलता है। अरसत दूर है नहीं, कहे दो कते वेद। तो कतेब और वेद दोनों अरस दूर नहीं है बोलते हैं। और हम लोगों को कोई पूछेगा परनामी को, तो परम धाम कहाँ है बोलेंगे, तो परम धाम तो दूर है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन है, इतना लंबा दूर है। तो हमारे सुंदर साथ बोलते हैं, जबकि वेद कहते बोलता है अरस दूर नहीं है। फिर आपने इतना लंबा एड्रेस क्यों दिया? कहीं सुंदर साथ भी नहीं समझे हैं क्या? तो परम धाम दूर है बोल के लाए, सुंदर साथ अगर परम धाम दूर है करके अर्थ करने बैठे हैं, तो इसका मतलब तारतम तो बात ही छोड़ो, सुंदर साथ ने वेद भी नहीं समझे। सुंदर साथ ने वेद कहते भी नहीं समझे, तारतम कब समझेंगे? परम धाम दूर है बोलेंगे तो। सपना से जग जाने के बाद जागृत कितना दूर है? असली सुंदर साथ का रंग ये होना चाहिए। सपना से जागने के बाद दूरी कितनी है? सोई घड़ी सोई पल जहां होता नजीक में। अब ऐसे जागा हुआ, मुख से जागा हुआ से होता नहीं, फिर व्यवहार से जागना होता है। व्यवहार से जागना, चिंतन से जागना होता है। एक तरफ सोई घडी सोई पल भनौँ, अनि त्यहाँदेखि हेर्नु नि हौ म त चाउरी परिसकेँ, अब मर्ने बेला अब अर्कोपट्टि चाहिँ के भने अरे सोही घडी सोही पल। अनि यहाँ केस फुले हेर्नु न हौ, आज छुट्टी दिनु नि ल, किन?
आज के करने रे हाँ बिन्दी मिन्दी लाउने आज किन भन्दा कपाल फुल्यो अनि सोही घडी सोही पलमा मिन्दी चाहिन्छ फिर भी बानी पड़ रहे हैं इसलिए नमन करते हैं। फिर दूसरा एक परमहंस आ गया, शरीर भरी जुमरे जुमरा, क्या ऐसा जैसा क्या जू शरीर भरी, तो क्या है ये अपना काम करेगा, हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है। ले अब सुंदर साथ ऐसे करने लगेंगे तो फिर अब ये भी करना सुंदर साथ का लक्षण नहीं है। हमारा तो अंदर नहीं निर्मल फेरे फेरे नहावे बाहर, बार बार बाहर नहाने से ही अंदर निर्मल नहीं होता, इसका मतलब बाहर नहाना नहीं बोले, नहाना साफ सफाई शारीरिक शुद्धि मानसिक शुद्धि बहुत है। ऐसा नहीं कि परमहंस बोल करके टोइलेट गरे ती हलाई बसे त्यसलाई थोड़े परमहंस बने, के गरे परमहंस ऐसा भी नहीं बोलता है तारतम। अरस तो दूर है ही नहीं, कहे दो वेद कते वेद, और अरस में क्या है, अरस में रूह हैं, अरस में रूह हैं बोलते हैं। दुनी, दुनी कहाँ है, दुनी फना जिमी, दुनी तो झूठे जमीन में है बोला है, झूठे संसार में दुनी है, और रूहें अरस में बोला है, और अरस दूर नहीं बोला है। फिर तो अरस कहाँ है, ब्रह्म सिद्धि कहाँ है, दुनी कहाँ है, महाराज सब खिचड़ी में है, सब खिचड़ी कर देते हो तो खिचड़ी में। अरस में रूहें हैं, दुनी फना जिमी में। ये इलम लुदनी जाने भेद, ये जिसका भेद जो है इलम लुदनी तारतम ज्ञान जानता है। तारतम ज्ञान कैसे जानता, हम तो तारतम तो कब से लिए रखे, तो हमने अगर तारतम से जानता है तो हम तो नहीं जाने, तो तारतम तो कब ने लिखा हुआ। तुमने तारतम महामंत्र लिया होगा, तारतम ज्ञान नहीं लिया होगा, तारतम वाणी जो है नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए तो हमारा कल्याण नहीं है। तो ऐसे शंका करेगा तो तुम्हारा कहाँ कल्याण है, मेरे पास तारतम का तारतम महामंत्र है, जपा करो, उसी को साधो, पहुंच जाओगे। हाँ कभी भी शंका आएगा कि तारतम मंत्र से पहुंच जाएंगे, ठीक है, लेकिन तारतम वाणी भी तो दिया है, तो तारतम वाणी पढ़ना चाहिए करके पढ़ते फिर आ जाओ, तारतम वाणी पढ़ो। फिर प्राण जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये इलम लुदनी तारतम ज्ञान द्वारा जाने भेद। टॉपिक क्या है, मोमिन दुनी के बेवरा है, तो इसी लिटी में अरस में रूह है और दुनी दो शब्द आया ना, इसका बेवरा, यही ज्यादा व्याख्या देखना नहीं है, दो शब्दों को व्याख्या देखना है। वेद का तेब ने बोला अरस दूर नहीं है, और दूसरी तरफ बोला अरस में रूह हैं। सदगुरु महाराज ने बोला हे देखो इंद्रावती आत्मा, दिव्य परम धाम देखो तो तुम्हारा परात्म करके पहले ही मुझे अरस में मेरी परात्मा ने देख चुका हूँ, बाद में कुरान में मिला अरस में रूह बोला, तो ठीक ही तो बोल रहे हैं, अरस परम धाम में मेरी रूह मैं वहां बैठे हूँ, मैं तो बाद में कुरान में देख रहा हूँ ना, सदगुरु ने मुझे पहले ही बता दिया, मैंने पहले देख चुका हूँ, देख करके बाद में देखा तो अरे हमारी बात लिखा हुआ है, इसलिए मैं कुरान तारतम से पढ़ रहा हूँ, इलम लुदन से पढ़ रहा हूँ, ये तो मेरा पहले ही पता है। ऐसा मत समझो कि तुम्हारा कुरान पढ़ करके मैंने कुरान पढ़ करके मैं तुमको समझा रहा हूँ, अर्थात तुम्हारा कुरान से मैं जगा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे सदगुरु ने जगाया है, मुझे साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने जगाया है, जिन्होंने वेद कतेब तो दिया है, वो तो हमारे लिए लिखा हुआ है करके मैं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि तुम्हारा वेद कतेब से मैं जगा हूँ, मैं तारतम वाणी और तारतम ज्ञान से जगा हूँ। मेरे जागृत करके परम धाम व्याख्या क्या करके तुम वेदांताचार्य, तुम कुरान के ज्ञानी क्रेडिट मत लेना कि देखो हमारा कुरान, हमारा भागवत सुन करके देवचंद्र महाराज ने तुमको जगाया, क्रेडिट मत लेना, भागवत सुन करके नहीं जगे हम, भागवत एक माध्यम बनाया है, जगाने वाला तो
वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने ब्रज के स्वरूप में आकर के तारतम बानी परम धाम अक्षरातीत राज्य महाराज के डायरेक्ट हॉटलाइन से सदगुरु जागे हैं और डायरेक्ट हॉटलाइन मंत्र से जागे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सप्तकोटि महामंत्र चित्त बिमल काम कारक जगे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई, क्रेडिट मत लेना। हाँ, हमारा ऐसा जगह, हमारा ऐसा जगह। हाँ, क्रेडिट तो हमारा सीधा राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा। इसीलिए तो आहा हे राजी महाराज आपकी महिमा कहाँ तक गाऊं करके हमारा डायरेक्ट प्रार्थना होता है। हे पैगंबर तुम्हारा कहाँ से, हे ऋषि कहाँ, हम नहीं बोलते हैं। हाँ, वो ऋषि महाविष्णु वैश्वे पता चला कि नारायण जी इसको संचालन कर रहे हैं, इसलिए नारायण जी को हमने ऋषि के जगह में स्थान दिया है। हमने परमात्मा का दर्जा नहीं दिया है। परमात्मा तो मेरे धाम धनी तो कहाँ। पिक्चर नीट एंड क्लीन रखो दिमाग में, कंफ्यूजन नहीं। हाँ, तो इलम लुदनी ने क्या बताया तारतम ज्ञान ने कि अरस तो दूर है ही नहीं। क्यों? परातम कहाँ है? परातम कहाँ है? अरस में। तो परातम के भाषा से देखो तो अरस कहाँ दूर है? तो हाँ, खेल के भाषा से देखोगे और सुरता के भाषा से देखोगे तो सुरता खेल में आकर के भूली हुई है, इसीलिए दूर लग रहा है। वो भी तारतम ज्ञान ने जगाने के बाद सुरता भी अपने परातम है। तो कतेब ठीक ही तो बोल रहा है। कतेब ने अरस दूर नहीं है, वेद ने अरस दूर नहीं बोला, ठीक ही तो बोल रहा है। तो ठीक ही बोल रहा है तो हम भी तो ठीक ही थे। तुम बोलो तुम कतेब वेद कतेब पढ़ गए, तुम भी हम भी तो ठीक ही बोल रहे हैं। तो ठीक है, तुम्हारा अरस बताओ कहाँ है? स्वर्ग वैकुंठ। तो ठीक ही है तेरा स्वर्ग वैकुंठ। इसलिए तारतम द्वारा, इसलिए तो इलम लुदनी जाने भेद बोला है। इलम तारतम ज्ञान में ये शास्त्रों का भेद खुलेगा, ऐसे ही नहीं खुलेगा बोल रहे। तो क्या बोला 54 नंबर 4 को एक बार देखो। अरस तो दूर है ही नहीं हो, कहे दो वेद कतेव अरस में रूहे दुनी फना जिमी ए इलम लुदनी जाने भेद पर ये शुद्ध दुनी में नहीं, परंतु ये ज्ञान दुनी जीव सृष्टि में नहीं है। तो क्या जाने कि तो अरस, तो क्या जाने कि अरस किधर है? नजीक तो नजीक, किधर नजीक है पता ही नहीं चला। क्यों हक, क्यों हादी रुए? परमात्मा क्या है, हादी क्या है, रुए कौन है? क्यों दिल मोमिन अरसा परसा? मोमिन का दिल ही अरस है। कहीं ऐसा अरस परस दुनी क्या जाने इलम बिना, तारतम ज्ञान बिना बोल रहे हैं। तो 54 नंबर 4 में सिद्धांत है वो तारतम बानी द्वारा खुलेगा। तारतम बानी न होने से पर ये शुद्ध दुनी में नहीं, जीव में ये ज्ञान नहीं, परातम की बात ही नहीं है। तो कहाँ रस नजीक होगा? खेल से तो दूर है। कितना दूर है खेल से? जब हम सपना देखते हैं तो निंद्रा के कारण जागृत कितना दूरी है पता ही नहीं है। जगने के बाद स्वप्न कहाँ है उसको भी पता नहीं, ऐसे नजदीक है। बक्का जिमी जलते जवाए और बक्का आसमान आप बैठे वाई और समय पर नजरों देखे जहान। वाह, 54 नंबर 106। ला चलो परम धाम। सूरत एक राखिए मूल मिलावे माए। हो वहां पर क्या बोले? बक्का जिमी परम धाम की भूमि अखंड हो। बक्का जिमी, बक्का मतलब अखंड, अखंड जमीन, जमीन जल बक्का, तेज
बक्का वाय बक्का 5 तत्व हुआ ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी वायु हुआ ना। हाँ, और बक्का आसमान, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी परम धाम का क्या, सब अखंड। ठीक, अब हम कहाँ बैठे, अरस बैठे और आपना बैठे वही अरस में, परात्म के भाषा से देखो हम वहीं बैठे हुए बैठे, पर नजरों देखे जहान सृष्टित। लेकिन राज जी ने ऐसा परामर्श डाल दिए कि नजर कहाँ है, सृष्टि में नजर है। इसीलिए अपरात्म के भाषा से अरस तो दूर है ही नहीं, वेद कदेव ठीक ही तो बोला था। और दूर बोलेंगे तो दूर, क्यों, सूर तक खेल में आई, तो दूर में आती है दूर, कितना दूर, कहाँ हो कहाँ हो, नजदीक में कितना नजदीक, इतने नजदीक के, और शहर से नजदीक बोलना पड़ा, प्राण नली से भी नजदीक उदाहरण देकर के बोले। ए बक्का जिमी जल तेज वाय और बक्का आसमान अपन बैठे वाय और समय पर नजर देखे जान, जहान तो कछु है नहीं, सृष्टि तो कुछ है नहीं है, और सब बक्का हक का एक ही तो बचा है, और सब बक्का हक का परमात्मा और सब परम नाम रहा। हक इलम ले देखिए, हक इलम से देखो तो होइए अरस माफक, तो होइए अरस माफक, तारतम से देखोगे तो वह अरस माफक, आप परम धाम का ही परक हो जाओगे, धाम मतलब अरस ही बन जाओगे आप। कैसे, हक इलम ले देखिए, तारतम ज्ञान से देखोगे तो वही अरस माफक, आपका चिंतन अरस माफक हो जाएगा। क्यों, आगे बताते हैं, देखना। नाबुद कही जो दुनिया, तिना की नजर भी नाबुद, अरसरु हैं हकैल में ये आशिकई देखे महबूब। इतना आंखें चाहिए हकैलम की, तो हक देखिए, नैना बात न खुले हकैल में ये शहूर है बिचा मोमिन, जिना बेचना बेचगुन नजरों ताए खबर न इलम हक, हक इलम देखावे मासुक, इना हाल मोमिन कहे आशिक। कहे 5 तत्व खाब ख्वाब के तामे बुजरक कहलाए कई लाख, पर अरस बका हक्का ठौर के कहूँ जरा न पाइए शाक। ख्वाब पैदा बक्का जिमी से पर देखे न बक्का को, एक जरा बक्का आवे ख्वाब में तो सब ख्वाब उड़े 300। ना तो ख्वाब जिमी बक्का जिमी से एक जरा न था, ये 113 नंबर चौपाई में ढूंढ रहा था, इसके आसपास एक चिंतन है करके दिमाग में था, तो ये कहीं होना चाहिए इसका, मैं जबरदस्ती ऊपर से अर्थ करूं, इससे अच्छा तो चौपाई कहीं है करके मैं ढूंढ रहा था, तो 113 नंबर चौपाई में। अब देखना मैं कहाँ से कहाँ जोड़ रहा हूँ, चौपाई नंबर देखो कि बक्का जिमी जल तेज वाय, चौपाई नंबर 106, बक्का जिमी जल तेज वाय और बक्का आसमान, तो 5 तत्व देखा कि नहीं देखा, देखा ना। अच्छा, आपन बैठे वाय अरस में, ठीक है, हम 5 तत्व। अब 13 नंबर में आओ, 13 नंबर चौपाई में बक्का पर एक जरा ना तो ख्वाब जिमी बक्का जिमी, नहीं तो ये सृष्टि को जमीन, सृष्टि के जमीन और परम धाम के जमीन में एक जरा न तफावत, कोई फर्क नहीं। परम धाम का जमीन भी 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा शुरू होता है, परम धाम का जमीन भी वही शुरू होता है, परम धाम का भी वही आंगन है, चांदनी चौक है, हरलाल वृक्ष है, वही 100 सीढ़ी है, वही दरवाजा है, सेम टू सेम है यहाँ और वहाँ। एक जरा ना तो ख्वाब जिमी बका जिमी एक जरा ना तफावत हो, फर्क कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या फर्क है, यहाँ के फुलबारी और परमधाम के फुलबारी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ के फुलबारी में मुरझाने वाला गुण है, परमधाम के फुलबारी में मुरझाने वाला गुण नहीं, वही फर्क, नहीं तो सेम टू सेम है। यहाँ का हमारा घर और कमरे में कोई फर्क नहीं है, वो परमधाम का ही होता है, लेकिन यहाँ का कमरा 2 जना हुन्जेलसम्म ठिकै, तो 10 जना भए सानो हुन्छ, परमधाममा चाहिँ 10 जना हुने बित्तिकै बढिहाल्छ भाइ।
यहाँ का हर चीज, हर 5 तत्व, अब कंक्लूजन में आओ, 5 तत्व का यहाँ का और परम धाम का 5 तत्व वैसा का वैसा ही है, लेकिन वो सच्चिदानंद ही असत जड़ दुख है, इसीलिए फर्क है। नहीं तो आकार प्रकार काम एक ही है। इसलिए परम धाम के 5 तत्व में उसके पीछे शीतलता, अखंडता, हाँ, मधुरता, नूर, खुशबू, ये जोड़ दो, ये है। वो चीज संसार के 5 तत्व में नहीं है। नहीं तो आकार प्रकार काम तो एक ही है। तो 54 नंबर 13 में देखो तो क्या 113 में, ना तो ख्वाब जिमी बका जिमी जिमी सो एक जरा न तफावत, पर झूठ न रहे साँच नजरों, आंखें खुलते ख्वाब उड़ता रहा, मतलब हो आंख खोलते ही ये उड़ जाता, इसीलिए ये झूठा है। नहीं तो जागृत का, क्योंकि देखो पर जागृत का आंख से जलेगा, जागृत आंख से जलेगा ना, इसलिए सपना में आंख देखते हैं आप डर के नहीं जाओगे। सपना में आंख देख करके थोड़ी ना कोई सपना के आग में घुस जाएगा, नहीं घुसेगा। क्यों? उसे जलने का डर तो है ना, तो वहीं के बुद्धि वहीं के साधन से तो डर लगा ना, है ना। लेकिन जागृत में कोई साथी सोए हुए, ये अग्नि मुझे जलाएगा, ये अग्नि मुझे जलाएगा करके सपना में जो चिल्ला रहा है, तो जागृत के साथी हंसेगा ना, अग्नि न फग्नि काय जलेगा, पर जागृत वाला तो हंसेगा ना। हो ऐसे ही ये टू जेट है, देखने बराबर है, इसलिए वो जागृत वाला तो हंसेगा, काय जलाएगा, अग्नि तो नहीं है बोलेगा। हो ऐसे ही परम धाम का और यहाँ का सेम टू सेम है, इसलिए यहाँ भी जलने का डर लग रहा है, हाँ ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ का अग्नि जलाएगा, परम धाम का अग्नि, अहो वो तो ऐसा आनंद देगा, आनंद ही आनंद है। यहाँ वो प्रहलाद को नहीं जलाया अग्नि, काहे परम धाम का अग्नि जलाएगा यार। धरती के विष्णु भगवान ने चाहने पर यहाँ का अग्नि ने नहीं जला, नहीं तो परम धाम में राज्य का अग्नि थोड़ी सखी को जलाएगा, वो तो आनंद देने के लिए। तो हर सामग्री के पीछे परम धाम में आनंद है, और संसार में थोड़ा थोड़ा लक्षण आया है, जैसे ये अभी दिया हुआ उदाहरण, जनक को अग्नि नहीं जलाता था, क्योंकि उन्होंने 5 तत्व साधा था, अग्नि साधा था तो नहीं जलाता। तो धरती में भी तो है ऐसा, तो जनक को नहीं जलाया, प्रहलाद को नहीं जलाया करके भरे घर कोयला आपस में नहीं। अब फिर 54 नंबर 13 तो मैंने वहां खुद ढूंढ, वो 54 पुष्टि करने के लिए वहां गया हूँ, इधर ही है 54 नंबर 106 देखो, बक्का जिमी जल तेज वाय और बक्का आसमान आपन बैठे वाय और समय पर नजरों देखे जाना। इसका मतलब हमारा साधना ध्यान से हमेशा परम धाम में जब विचरते हैं ना, क्या तीसरी बम चौथी बम झूला क्या क्या दे रखा है आप लोगों को, शुरू में दिया था भूल गए, इसीलिए खाली हरेलाल भिक्षा मात्र आउँछ होला, नभएदेखि तो बहुत कुछ दिया था। एक दुईवटा झुला दिएको होला दिमागमा, पुखराज कहाँ छ दिसै बिर्सिसक्यो होला, कतापट्टि हो पुखराज, छज्जा बढेको कहाँ पो हो, मानिक पाडमा हो कि पुखराजमा भयो। फिर भी राज महाराज 9 से 10 थोड़ा रिवाइज करवा रहा है, वो क्लास भूलना नहीं, छोड़ना नहीं। राज महाराज को विनती करके भी एक क्लास कंटिन्यू रखना परम धाम का, नहीं तो फिर इधर 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 ही जाने वाला हुन्छ, नहीं फिर लास्टमा गएर किसी का उही मकैको होगा, अरू के। कीप इन टच, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है जिन्हें सीखा, लेकिन रिवाइज होते रहना 9 से 10। इसीलिए तो मैं पीछे क्लास में आके बैठता हूँ, ताकि किसी को पता ही नहीं चले, तो थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए। तो नहीं तो हम भी तो बाउंड्री दीवार में इतने फंसे हुए खाली ईटा को मत हिसाब आए तो मारे ना।
जहान तो कछु है ही नहीं, सृष्टि, जहान मतलब सृष्टि, इसको तो कुछ अस्तित्व है ही नहीं। अब क्या बचा? परम धाम है, अरस बका हक, उतना ही तो बचा। इसका मतलब अरस है, हक है, आदि है, और मेरी परात्मा मैं हूँ। और बाँकी क्या रहा? यस्तो मिठो ज्ञान पाएर पनि मान्छेहरू कोही घर जान्छु, कोही वन जान्छु, के भन्छन्, कोही झोली बोकेर हिँड्छु भन्छन्, फेरि भन्छन् आएन गए आदि नआमा भन्छन्, फेरि किन हिँडिरहनु पर्यो? ए अनिल भाई बम्बई सूरत से क्या सुन रहे हैं? हम तो नेपाली बोलते हैं, आपको मजा आता है इसीलिए हम तो नेपाली बोलते हैं। जहाना तो कछु है ही नहीं, है अरसबा का हक। हक का इल्म ले देखिए, इस चीज को जानते हुए भी शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। फिर शास्त्र में तारतम का ज्ञान नहीं है, तारतम में शास्त्र है, लेकिन शास्त्र में तारतम नहीं है। इसीलिए खाली शास्त्र पढ़ोगे तो अधूरा रहेगा। ये तारतम्य में जो शास्त्र है उससे पढ़ो तो फिर परमधाम प्रत्यक्ष दिखाई देगा। हक इलम ले देखिए तो हो ये अरस माफक, तब जाकर के आप अरस माफक हो जाओगे। यानी जो अरस का गुण क्या था? सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन था, ऐसा गुण वाले बनोगे। हक इलम तारतम द्वारा जाओगे तो, नहीं तो फिर पांच तत्व, फिर वही नारायण का पांच तत्व, फिर ते अंडा, फिर त्यही मुर्गी, त्यही भाले, सक्यो फिर। साइंस ने संसार का अंडा तो बोला, साइंस ने संसार का अंडा बोला, लेकिन साइंस को मुर्गी नहीं मिला। तारतम ने तो मुर्गी भी भाले भी सब तारतम में मिलता है। हाँ, इसलिए तारतम की ज्ञान इससे अलग है। हाँ, मुर्गा भी मिलता है, मुर्गी भी मिलता है। हिंदी में मुर्गा बोलता है ना, नेपाली में भाले पोथी, अव्याकृत भाले, जुलमत पोथी, अनि संसार रूपी अंडा आयो। सजिलै छ त। तर यो अंडा भाले पोथीदेखि अलगै हो अक्षरातीत परमधाम, जहाँ तुम्हारा परात्म आनंद ले रहा है, ऐसा समझना। फिर अरे ध्यान में भाले र पोथी मात्रै आउला र फेरि अंडै अंडा बोला होला नि। हे प्राणनाथ, क्या क्या बोलते हो? जहां तो कछु है ही नहीं, है अरस बका हक। हक इलम ले देखिए तो हो ये अरस माफक। नाबुद कही जो दुनिया, दुनिया के लिए नाबुद बोला, अस्तित्वहीन बोला है कतेब में, और वेद में स्वप्न बोला है, बातें की है। तीन की नजर भी नाबुद, जब सृष्टि ही नाबुद है, अस्तित्वहीन है, तो क्षर पुरुष के दुनी का भी तो नाबुद ही है। बस चाहिँ नाशवन्त, सीड चाहिँ अखण्ड। ऐसे बात बोल रहे हो तुम। बॉस सारा जो है वो नाशवंत है, तो उसके अंदर बना हुआ सीड भी तो नाशवंत ही है। तो ब्रह्मांड ही अखंड नाबुद है, झूठा अस्तित्वहीन है, तो इसके अंदर जो जड़ चेतन है वो भी तो नाबुद है। इसलिए पहले इसको अलग करो, उसके बाद मोमिन ब्रह्म सृष्टि परमधाम की बात करो। उसके बाद तारतम क्या बोलता है कि ऐसे अस्तित्वहीन को भी तारतम ज्ञान परमधाम दे करके अस्तित्व में लाता है, तब तुम्हारी भक्ति प्रारंभ होती है। तब तुम्हारी फिर भक्ति करो, ज्ञान करो, फिर ध्यान करो, फिर सब सफल हो जाएगा। अंधा धुन्धा ध्यान अनि नाको टुप्पो हेर्दै नाको टुप्पो हेरेर अनि कति चाहिँ हेर्नु नाको टुप्पो, भरे भएर त नाकबाट सिगान चुन्नु थाल्छ टुप्पो हेर्दा हेर्दा। परमधाम त कुरै आएन। त्यहाँदेखि मन चञ्चल भयो, आमा भाउ गुरु, त्यसो भए ध्यान गर्दा बाँदर नसम्झिने भन्दै रहेछ। धन बाँदर आएर त इसलिए संसार का विचित्र मुसीबत देख करके तारतम धनी ने लेके आए हैं। इसलिए तारतम ने सीधा परमधाम की बातें बता दी। नाबुद कही जो दुनिया, तीन की नजर भी नाबुद, अरस रूहे हक इलमे, अरस के रूहे ये राज्य का इलम लेकर के ये आशिक ही देखे महबूब हो। ये परमधाम के आशिक आत्मा
हक का इलम लेकर के हक के रूहें ये देखते आशिक बन जाती है और उसके पास सामने खाली एक माशूक परमात्मा ही में हो जाते हैं। इस ऐसा कंक्लूजन है। समय हो गया है। नाबुद कही जो दुनिया तिना की नजर भी नाबुद अरस रूहें हक का इलमे ए आशिकई देखे महबूब ए आशिकई देखे महबूब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी